हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज जागरा की आवाज पर मैं पूजा एक बार फिर आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्देशित एक खास रेडियो पर कृषि जागरूकता कार्यक्रम हम लगातार सीरीज में आप तक लेकर आ रहे हैं, जो कि प्रायोजित है यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। किसान भाइयों, इस कार्यक्रम में हमारी विशेष पहल और कोशिश यही रहती है, यारा फर्टिलाइजर के साथ मिलकर हम आपको कृषि संबंधी बेहतरीन जानकारियां दिलवाएं, वो भी विषय विशेषज्ञ से, और हमारा देश बहुत उन्नत करे कृषि के क्षेत्र में और आप भी बहुत मुनाफा कमाएं। ऐसे ही हम बहुत सारे विषयों पर बात कर चुके हैं पहले, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं आलू की फसल के बारे में। और इस बात को परिपूर्ण करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं एक और खास शख्सियत, जो हैं अनुज तिवारी जी। ये हैं एरिया एग्रोनॉमिस्ट वेस्ट यूपी से, यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। अनुज तिवारी जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, आपका रेडियो पर बहुत स्वागत है। और कैसा महसूस कर रहे हैं आप रेडियो पर बातचीत करके? अच्छा लग रहा है। जी जी जी। तो आज का जो विषय है अनुज जी, जो हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, वो है आलू की फसल में कैल्शियम और बोरोन का विशेष महत्व क्या रहता है। लेकिन सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आलू की फसल कैसी होती है, किस मौसम में होती है, किस क्षेत्र में मुख्य होती है। आलू की फसल के बारे में जितनी ढेर सारी जानकारी आप हमारे किसान भाइयों को दे सकते हैं, आसान से शब्दों में सुनाते जाइए, बताते जाइए। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम अनुज कुमार तिवारी है। आज हम यहाँ पे आए हुए हैं आलू की फसल में विशेष रूप से चर्चा करने के लिए। आलू की फसल सर्दी की ऋतु में होने वाली फसल है और ये मुख्यतः भारत के मैदानी भागों में और पहाड़ी भागों में होती है, जहाँ का तापमान 8 डिग्री से लेके 30 डिग्री के बीच में रहता है। इस तापमान में आलू की फसल पैदा होती है। मुख्यतः ये आपका उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार, हिमाचल, उत्तरांचल और बाकी कुछ मैदानी भागों के जो स्टेट हैं उनमें ये पैदा होती है। तो यहाँ पर आलू की ये खेती की जाती है। तो आलू की फसल में आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं, किस समय आलू की फसल लगाना चाहिए किसानों को, किस समय उसमें आपका पानी देना है, किस समय क्या न्यूट्रिएंट प्रबंधन करना है, पोषण प्रबंधन, इसके ऊपर आज हम लोग बात करने के लिए बैठे हुए हैं, एक साथ यहाँ पे मिले हुए हैं कि इसमें हम कैसे अच्छा करके फार्मर का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ा सकें प्रत्येक कर। जी अनुज जी, ऐसे में सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे कर चुकी हूँ, लेकिन अगला सवाल मैं ये जानना चाहूंगी कि आलू की बहुत सारी वैरायटी अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग जोन में पाई जाती हैं, कुछ उसके बारे में भी हमारे किसान भाइयों को बताइए। हाँ, आलू की जो वैरायटी मुख्यतः दो टाइप की वैरायटी अभी हिंदुस्तान में आलू की हो रही है। प्रोसेसिंग वैरायटी, दूसरा टेबल पोटैटो, यानी कि जो आलू हम खाने में सब्जी के रूप में यूज करते हैं। एक आलू सब्जी के रूप में यूज करते हैं, दूसरा आलू जिसका चिप्स बनता है, फ्रेंच फ्राई बनते हैं, ये अलग वैरायटी होती है। चिप्स और फ्रेंच फ्राई वाली वैरायटी में स्टार्च का कंटेंट ज्यादा होता है, जिसमें 18% और उससे ऊपर स्टार्च होता है। वो 15% 17% से ऊपर वाली वो वैरायटी चिप्स के लिए यूज की जाती है और फ्रेंच फ्राई के लिए यूज की जाती है। और जिन वैरायटियों में स्टार्च का कम होता है वो वैरायटी मुख्यतः खाने के लिए यूज की जाती है। स्टार्च वाली वैरायटियों में शुगर का कंटेंट कम होता है और स्टार्च का फ्रेंच फ्राई के लिए जो वैरायटी चिप्स बनाने के लिए यूज की जा रही है उनमें स्टार्च की मात्रा ज्यादा होती है और शुगर की मात्रा कम होती है। अगर जब शुगर की मात्रा कम होगी तब वो आलू का जब स्लाइस काटते हैं, चिप्स बनाते हैं, तो चिप्स क्रंची बनता है क्योंकि उसमें स्टार्च ज्यादा है। और लेकिन जो वैरायटी टेबल वैरायटी है खाने के लिए यूज की जाती है उसमें स्टार्च की मात्रा कम होती है, जिससे कि वो सॉफ्ट रहती है बनने में, खाने के सब्जी बनने के बाद भी सॉफ्ट रहता है। और जिस वैरायटी में स्टार्च ज्यादा रहता है वो वैरायटी का आलू अगर सब्जी बनाते हैं तो वो थोड़ा हार्ड हो जाता है ठंडा होने के बाद, क्योंकि उसमें स्टार्च की मात्रा ज्यादा है। लेकिन जब हम चिप्स खाते हैं तो क्रंचीनेस होनी चाहिए। क्रंचीनेस कब आएगी? जब उसके अंदर स्टार्च ज्यादा होगा। तो यहाँ पे दो टाइप की वैरायटी यूज की जाती है और जो लंबे आलू होते हैं उन आलू का फ्रेंच फ्राई बनता है। जी अनुज जी, स्टार्च हमारी सेहत के लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है? देखिए, यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूंगा कि स्टार्च आपको दोनों तरीके से उसमें फायदा भी है, नुकसान भी है। आपका फायदा, जैसे आपका जिनमें न्यूट्रिशन की कमी है उनको स्टार्च का कार्बोहाइड्रेट जो है ज्यादा मिल रहा है वहां से स्टार्च से, लेकिन इसीलिए दो टाइप की वैरायटी बनाएगी। जैसे शुगर के पेशेंट है वो उनको स्टार्च ज्यादा मिलेगी, ज्यादा स्टार्च रहेगा, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलेगा तो उनको शुगर बढ़ेगा, स्पाइक करेगा शुगर, क्योंकि उसमें आपका इसका GI इंडेक्स 58 से ऊपर है पोटैटो का, है ना। तो फटाफट
58 से ऊपर, 58 से 60-70 के बीच में रहता है अलग अलग वैरायटी का, जो है। तो ग्लाइसेमिक लोड जब बढ़ेगा तो वहां पे उनको शुगर उनका स्पाइक जल्दी करेगा। इसलिए 2 टाइप की वैरायटी है, जिन वैरायटी में कम स्टार्च है तो वो वैरायटी जिनको शुगर का पेशेंट भी वो भी थोड़ा खा सकते हैं कि उनका उतना जल्दी नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए 2 टाइप की वैरायटी अलग अलग है, ये स्टार्च वाली। लेकिन अगर जो चिप्स के लिए खा रहे हैं तो वहां पे स्टार्च ज्यादा रहेगा, स्टार्च कंटेंट उसके अंदर जितना ज्यादा होगा उतना कंटीन्यूअस आएगा। लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज सही मात्रा में लें तो नुकसानदायक नहीं रहती है। नहीं रहती, हर चीज सही मात्रा में लें तो नुकसानदायक नहीं रहती। बिल्कुल। तो आलू की फसल में कैल्शियम का बहुत महत्व है। कैल्शियम हमारे शरीर के लिए यानी इंसानी शरीर के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। कैल्शियम हमारी हड्डियों को भी मजबूत बनाती है और ऐसे में हमारे खाने में भी अगर कैल्शियम हो तो वो बहुत ही अच्छा रहता है। आलू में कैल्शियम किस तरह से ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है, कृपया इस पर कुछ रोशनी डालिए। आलू की फसल में कैल्शियम आपका जरूरी बहुत बहुत ही मुख्य पोषक तत्व है, क्योंकि आपका जो भी आलू चिप्स या फ्रेंच फ्राई के लिए वैरायटी है, जैसे कि चिप्सोना 1 जो भारतीय वैरायटी है, चिप्सोना 1, चिप्सोना 2, चिप्सोना 3, फ्राइसोना, फ्राइओम, ये वैरायटी जो है इंडिया की CPRI से जो रिलीज हुई है, उन वैरायटी में जिनका चिप्स बनता है उसमें अगर कैल्शियम की मात्रा अच्छा रहेगा तो कैल्शियम क्या स्टार्च कंटेंट को बढ़ाता है आलू के अंदर। स्टार्च का जो लेवल है, सतमार्ग जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसको बढ़ाता है आलू के अंदर। जब ये बढ़ेगा तो आलू का वजन बढ़ेगा, आलू का वजन बढ़ेगा और आलू का वजन बढ़ने से उसको और वहां पे उसका स्टार्च की मात्रा ज्यादा होगी तो उसका स्लाइस अच्छा फ्राई होके बनेगा। दूसरा, आपका आलू जो होता है उसमें 80 से 82% कम से कम पानी होता है। आलू के अंदर 80 से 82% पानी है, उसके अलावा उसमें सॉलिड है। तो सॉलिड जो है आलू के अंदर, सॉलिड क्या है, वो स्टार्च ही है। तो कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कैल्शियम स्टार्च कंटेंट को बढ़ाने के लिए। तो कैल्शियम जो है हम खेत में अगर नहीं डालते हैं तो उससे क्या समस्या आती है कि आलू के अंदर हॉलो हार्ट बन जाता है, यानी कि आलू का बीच का भाग जो होता है, अगर आप आलू काटेंगे अंदर से कई बार आपको काला दिखेगा, खोखला हो जाता है। तो खोखला आलू क्यों हुआ? क्योंकि आपके आलू के अंदर 80 से 80% तक पानी है कम से कम। अब ये इतना पानी आलू के अंदर है और उसके अंदर स्टार्च उसके अंदर कम हो रहा है, स्टार्च कम है, तो जब आलू हार्वेस्ट खुदाई करते समय जब बाद में आप देखते हैं स्टोर से निकालते हैं, काटते हैं आलू को, तो वहाँ खोखला हो गया क्योंकि उसके अंदर स्टार्च कम रहा है। तो यहाँ पे कैल्शियम का बहुत बड़ा कैल्शियम रोल प्ले करता है। कैल्शियम जैसे आप डालते हैं तो वहाँ पे आलू के अंदर स्टार्च बढ़ाता है। दूसरा कैल्शियम काम क्या करता है, कैल्शियम जैसे हम डालने का समय, ये बहुत बड़ी बात है, कैल्शियम डाले कब और क्या इसका काम है। कैल्शियम को डालने का सबसे अच्छा समय 25 से 30 दिन बाद है, 30 दिन पे डालना चाहिए और दोबारा 45 से 50 दिन में। अब हमारे किसान भाई बोलना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे कि 25 से 30 दिन में ही क्यों डालें, हम 80 दिन में क्यों न डालें। किसान मोस्टली किसानों का जो प्रैक्टिस है, किसान कैल्शियम डालते हैं कि जब फ्रॉस्टिंग हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है तो आप कैल्शियम डालते हैं कि कैल्शियम गर्मी दे रहा है पौधे को। लेकिन ऐसा नहीं हुई, इस कैल्शियम का सही उपयोग करने का समय है तो उसका है 25 से 30 दिन और 45 से 50 दिन। तो इसके लिए यारा कंपनी ने एक यारा लीवा नाइट्राबोर के नाम से खाद है कैल्शियम नाइट्रेट, जो कि अगर आप 25 से 30 दिन में डाल रहे हैं 25 किलोग्राम प्रति एकड़ और 45 से 50 दिन में 2 बार इसको अगर हम डालते हैं तो इससे आलू का आपका वजन बढ़ेगा। वजन क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि वो कैल्शियम जो है आपका स्टार्च को बढ़ा रहा है। दूसरा, आपके जो खेत में पोषक तत्व पड़े हुए हैं, खाद पड़ी हुई है पौधों के अंदर, उनको ले जाने में हेल्प कर रहा है जो आपका कैल्शियम नाइट्रेट है। वो दूसरे पोषक तत्व को पौधे को उपलब्ध कराने में मदद करता है। तो इसलिए कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल है आलू की फसल में कि यहाँ पे हम कैल्शियम डालते हैं तो इससे आपका एक तो आपका स्टार्च बढ़ा, दूसरा आलू का वजन बढ़ा, तीसरा कैल्शियम का काम क्या होता है कि आपका जो छिक्कल है वो छिक्कल को भी मोटा करता है, जिससे कि आलू खुदाई के समय छिले ना। यहाँ पे कैल्शियम और बोरॉन दोनों पोषक तत्व ऐसे हैं जो आपके आलू को, उसके छिक्कल को मोटा कर रहे हैं। अगर आपका आलू का छिक्कल मोटा हो रहा है तो जब आप खुदाई हो रही है तो वो छिलता कम है और नहीं छिलता है, क्योंकि छिक्कल मोटा हो जाएगा तो पीलिंग जो गिरने पे ब्रूजिंग हो रहा है वो लॉस कम हो जाते हैं छिलने वाले। तो इसलिए आलू के फसल में कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल है। ये यहाँ पे हो गया। दूसरा, आपने जब 50 दिन पे डाल दिया तो क्या वो आपका लंबे समय तक कैल्शियम और नाइट्रेट है दोनों उसमें, तो आपके पौधा ग्रीन भी रहेगा। जब पौधा ग्रीन रहेगा तो आपका फोटोसिंथेसिस अच्छा हो रहा अच्छा फोटोसिंथेसिस हो रहा और उससे क्या होगा, पौधा भोजन बना रहा, जो भोजन बना रहा है वो आलू के कंद में जा रहा है।
25 से 30 दिन में डालने का सबसे बड़ा एक कारण और है कि आलू के खेत में जो आलू की कंदी जो है बनती है, उनका स्टार्ट 25 से 30 दिन में स्टार्ट होता है बनना, जिसको बोलते हैं स्टोलन। वो 25 दिन से स्टार्ट होता है और 50 से 60 दिन तक चलता है। जो आलू अगर 25 से 30 दिन से 50 दिन के बीच में बन जाएगा, वही आलू जब आलू का खेत तैयार हो जाएगा, जब खेत किसान काटता है खुदाई करने के लिए पत्ते काटता है, तब तक वो आलू बड़े होके तैयार हो जाते हैं। अगर वो आलू 25 दिन में ना बन के 80 दिन में बन रहा है, तो फिर तो पौधा का आलू छोटा रह जाएगा वो। तो इसलिए किसान भाइयों जो शुरुआती अवस्था में आलू बन रहे हैं वहां पे कैल्शियम डाल रहे हैं। और एक बहुत बड़ी चीज जो मैं बताना चाहता हूँ, कैल्शियम जो है आप डाल रहे हैं नाइट्रा या लीवा नाइट्राउस, ये केवल आलू का कंद ही लेता है। कभी भी आलू स्प्रे से आलू में कैल्शियम नहीं दिया जाता है कोई भी, क्योंकि वो आपका जाइलम के थ्रू ही पौधे में ऊपर जाता है। तो किसान भाइयों ये विशेष रूप से ध्यान रखें कि आलू खेत में आप जब भी कैल्शियम नाइट्रेट डालें, कैल्शियम नाइट्रेट ही डालें और उसको जमीन में ही दें। आपका 25 दिन का पौधा हो गया, तब एक बार ब्रॉडकास्ट करके सड़क वाबित डाल दें खेत में और दोबारा 45 से 50 दिन में डाल दें। और इसकी मात्रा पहले 25 किलोग्राम है और दोबारा 15 से 20 किलोग्राम डालें। तो ये अगर किसान करता है तो उसको मैक्सिमम उत्पादन मिलता है, क्योंकि जो आलू छोटे थे उन आलू के कंद ने कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर लिया, अवशोषित कर लिया। जब वो कैल्शियम को अवशोषित कर लेंगे तो स्टोलन तो वो आलू के अंदर पूरा पहुंचेगा। किसान भाई जो गलती करते हैं कि आलू के खेत में कैल्शियम नाइट्रेट डाल रहे हैं 70 से 80 और 90 दिन में, तो उस समय जब आलू बड़ा हो चुका है तो बड़ा आलू खुद ही एब्जॉर्ब नहीं करेगा, क्योंकि उस समय आलू का जो फेज होता है धीरे धीरे डाउन की तरफ जाता है, क्योंकि पौधा मैच्योरिटी की तरफ जाने लगता है 80 दिन के बाद। और जब मैच्योरिटी की तरफ पौधा जा रहा है उस समय अगर आप कैल्शियम नाइट्रेट डाल रहे हैं तो उसको फायदे की जगह नुकसान ज्यादा होता है। तो नुकसान क्या होता है इसके बारे में भी हम बात करते हैं। 80 दिन तक अगर आप कैल्शियम नाइट्रेट डाल रहे हैं तो जो उससे नाइट्रोजन मिल रही है वो आपको हार्वेस्टिंग में और डिले कर देगी। आप 80 दिन पे डाल रहे हैं तो दोबारा से प्लांट में नए फ्रूट्स और कल्ले निकलने लगेंगे। जब नए निकल रहे हैं दोबारा वहां से पत्तियां दोबारा से हरी होकर आगे बढ़ने लगेंगे। जब दोबारा से बढ़ने लगेंगे तो उसमें दोबारा से नया अगर ट्यूबर निकल रहा है तो वो ट्यूबर आपको हाथ में नहीं आएगा। दूसरा, प्लांट का लाइफ और जब ज्यादा बढ़ेगा तो पौधा हरा रहेगा तो नीचे जो आलू लगा है वो केमिकली मैच्योर नहीं हो पाएगा। और आलू जब तक केमिकली मैच्योर नहीं होगा तो उसका खुदाई करेंगे आप तो आलू छिलता है, और छिलता है तो फिर आलू हाथ में भंडारण के समय उसका नुकसान होता है। तो इसलिए कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग सभी किसान भाइयों 50 दिन के पहले कर लें, पहले 25 से 30, दूसरा 45 से 50। दूसरा इसमें है बोरोन। बोरोन का प्रयोग भी इसी समय आपको करना है। वो क्यों करना है? हम लोग देखते हैं कई बार आलू में चटकता है आलू पे। आप खेत में देखें कुछ वैरायटी ऐसी है जैसे चित्तौना की वैरायटी है, बहुत ज्यादा चटकती है। तो आपका कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी ज्योति की वैरायटी में भी ये चटकने की प्रॉब्लम आती है। और भी वैरायटी है जो चटकती है। चटकने के दो ही कारण होते हैं फील्ड में। एक तो आपका खेत में आपका बोरोन की कमी होना, दूसरा अगर आलू के पौधे पे तनाव पड़ रहा है तब भी वो चटकता है। तो यहाँ पे किसान भाइयों अगर बोरोन का स्प्रे करते हैं, बोट्रेक जो आता है ना, तो बोट्रेक अगर आप स्प्रे करते हैं 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से 200 ml प्रति एकड़, 200 ml 200 लीटर पानी में अगर आप स्प्रे करते हैं तो इससे क्या होगा, ये पौधे में आपका इलास्टिसिटी बढ़ाता है। आपका इलास्टिसिटी मतलब लचीलापन। जैसे आलू लगा हुआ है, आलू में लचीलापन रहेगा तो जैसे स्ट्रेस जो पड़ रहा है प्लांट के ऊपर, चाहे वो पानी का स्ट्रेस है। कई बार क्या होता है हमने पानी लगा दिया उसके बाद दोबारा पानी जब देना है तो हम लेट कर दिए। अगर वो लेट हो रहा है, ज्यादा लेट कर दिया तो आलू चटकेगा। अगर थोड़ा बहुत हो रहा है तो बोरोन आपका इलास्टिसिटी बढ़ा रहा है, उससे क्या होगा, आपका आलू चटकेगा नहीं, क्योंकि उसका जो छिक्कल है उसमें इतना इलास्टिसिटी रहेगा नहीं। तो आप सूखा खेत है, आप पानी देंगे तो आलू चटक जाता है। तो किसान भाई ये भी ध्यान रखें कि आलू खेत में हमेशा नमी बना के रखें। तो इसका कैसे आप पता करेंगे कि आलू खेत में कितना नमी होना चाहिए? उसके लिए खेत में जाएं और हाथ से मिट्टी उठाएं और हाथ में मिट्टी को लेके देखें लड्डू बनना चाहिए। आप अगर लड्डू फूट रहा है तो आप उसमें खेत में तुरंत पानी दे दें। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। अगर खेत में आप पर्याप्त नमी रखी है और जो पोषण प्रबंधन सही तरीके से किया है, जो आपके खाद है वो दिए हैं और नमी बराबर रखी है, तो आपको मैक्सिमम उत्पादन मिलेगा। लेकिन एक चीज का भी ध्यान रखना है कि ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब ज्यादा पानी नहीं देना चाहिए। बहुत ज्यादा पानी देने से क्या होता है कि आलू के कंद में लेंटिसेल जो होती है वो टूट जाती है, बस्ट हो जाती है, जिससे कि वहां से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है।
बैक्टीरिया घुस जाता है और बाद में वो आलू सड़ जाता है। तो किसान भाइयों को ये हमेशा ध्यान रखना है कि नमी इतना दें कि आपने आज पानी दिया, अगले दिन अगर आप खेत में जा रहे हैं तो वहां देखें कि ऊपर की सतह पर भी नमी आनी चाहिए, सूखा नहीं रहना चाहिए। अगर आलू का खेत में ऊपर की सतह सूखी रह रही है तो वहां पे आपका जो सॉल्ट है वो ऊपर आ जाएंगे, ज्यादा सॉल्ट ऊपर आएंगे तो वहां पे ऊपर वाले एरिया का पीएच लेवल बढ़ जाएगा। उससे क्या होगा, वो आलू में आपका नुकसान करेगा, वो आपकी दूसरी बीमारी को जन्म देता है ज्यादा पीएच होने के कारण। और जो पोषक तत्व है वो पौधे को नहीं मिल पाते हाई पीएच से, इसलिए पानी इतना दें कि अगले दिन जाके देख रहे नमी पर्याप्त है। और आपने कैल्शियम जो है वो आप टाइम से दे रहे हैं, आपने बोरोन है, इसका बहुत बड़ा रोल है आलू की फसल में, कैल्शियम और बोरोन का। आलू का आपका शाइनिंगदार आलू आपका निकलेगा, चमकदार। अगर आपने कैल्शियम और बोरोन का सही मात्रा खेत में डाला है सही समय पे तो आपका आलू पूरा चमकदार निकलेगा। आपके आलू का छिक्कल छिलेगा नहीं खुदाई समय, आपके आलू का छिक्कल मोटा हो जाता है जिससे कि खुदाई के समय छिलता नहीं है। तीसरा, आपके आलू का वजन बढ़ता है कैल्शियम और बोरोन के डालने से, क्योंकि कैल्शियम आपका स्टार्च के प्रोडक्शन में मदद करता है। दूसरा, न्यूट्रिएंट अपटेक करने में हेल्प करता है फसल की। जो पौधे में नीचे हमने पोषक तत्व दिए हैं वो पौधे को उनको उपलब्ध कराने में मदद करता है। तो ये कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल है आलू की फसल में। किसान भाई जरूर इसको सही समय पे लगाएं और अधिक से अधिक उत्पादन लें। और इसी के साथ में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बोरोन का भी आप सही समय पे उपयोग करें। बोरोन का मात्रा जो है वो आपका 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लगाएं, 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब। जी, बहुत अच्छी जानकारियां अनुज जी आप हमारे साथ साझा कर रहे हैं। अगला सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आलू की फसल में कैल्शियम की कमी और साथ ही साथ अगर बोरोन की कमी होती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है और क्या लक्षण दिखाई देते हैं? आलू की फसल में अगर आपका कैल्शियम का कमी और बोरोन का कमी हो रहा है तो अगर आप आलू को निकाल के देखते हैं, काटते हैं, तो अंदर से आलू खोखला दिखाई देगा। अंदर से जैसे आप उस आलू काटेंगे तो अंदर से बीच में काला दिखाई देगा और बीच में कुछ खाली स्पेस दिखाई देगा, जिसको हम हॉलो हार्ट डिजीज के नाम से जानते हैं, जो कि कैल्शियम की कमी के लक्षण होते हैं। किसान भाइयों, इनको देखते हुए आप खेत में सही समय पर सही मात्रा में आप कैल्शियम का उपयोग करें। जी, अगर सही मात्रा की ही बात करें तो अनुज तिवारी जी कृपया ये जरूर हमारे किसान भाइयों को आप बताइए कि कैल्शियम और बोरोन की सही मात्रा कैसे वो तय कर सकते हैं? कैल्शियम का मात्रा जो है आपका 1 एकड़ में 11 लीवा नाइट्राबोर का 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप डालिए। ये आपका डालने का समय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका कैल्शियम आलू का नया स्टोलन और जो नए ट्यूबर बन रहे हैं वही लेते हैं, तो समय का बहुत इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसलिए 25 से 30 दिन में आप 25 किलोग्राम कैल्शियम नाइट्रेट 11 लीवा नाइट्राबोर का उपयोग करें तो आपका आलू अंदर से हॉलो हार्ट नहीं होगा। और संतुलित मात्रा में दूसरे खाद भी दें नाइट्रोजन। बोरोन का डोज है 200 ml प्रति एकड़, जो कि आप 35 से 40 दिन में आप इसमें स्प्रे करें। जी, बहुत जरूरी है सही मात्रा का पता होना, सही समय का पता होना, सही खाद का पता होना। इसके साथ साथ अनुज जी कृपया ये भी जरूर बताइए कि यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से कौन कौन से ऐसे उर्वरक या फसल पोषक उत्पाद हैं बाजार में उपलब्ध जिनसे हमें ये तत्व यानी कि कैल्शियम और बोरोन मिलते हैं और हमारी फसल बहुत अच्छी तरह से लहराती है, हमारे आलू की फसल बहुत अच्छी होती है। हाँ, इसके लिए यारा का कैल्शियम जो आता है 11 लीवा नाइट्राबोर, इसका किसान अपने खेत में उपयोग कर सकते हैं। और बोरोन का बोट्रेक के नाम से आता है, जो किसान अपने खेत में उसको 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करता है तो उसको बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। और इसके अलावा यारा मिला कॉम्प्लेक्स एक खाद है, कॉम्प्लेक्स खाद के नाम से आता है यारा मिला कॉम्प्लेक्स। इसमें आपका कैल्शियम भी है, बोरोन भी है, फास्फोरस, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, जिंक, बोरोन, मैग्नीज, तो ये कुल इसमें टोटल 9 पोषक तत्व है। तो ये अगर आप किसान बुआई के समय देता है तो यहाँ से उसका पूर्ति होता है। दोबारा आप कैल्शियम नाइट्रेट आप 25 से 30 दिन में दे रहे हैं और आप 45 से 50 दिन में दे रहे हैं, तो इससे आलू का आपका बहुत अच्छा ग्रोथ होगा। शाइनिंगदार आपके एक समान आलू बढ़े, ये बहुत बड़ी चीज है कि आपके आलू एक समान हो, बहुत ज्यादा बड़े भी आलू ना हो, बहुत ज्यादा छोटे भी। इसी के बीच में मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूंगा, यारा बीटा कैनिफॉस जो आता है, किसान भाई इसका उपयोग जरूर करें, क्योंकि आलू की फसल में सबसे इम्पोर्टेंट है कि शुरुआती अवस्था में कंदी जड़ों का बनना। अगर शुरुआती अवस्था में कंदी जड़ें ज्यादा से ज्यादा बन जाएंगी तो वो ही लास्ट में जाके आपके आलू में परिवर्तित होंगी। तो ये यहाँ पे फास्फोरस का बहुत बड़ा रोल है, तो फास्फोरस के लिए आप यारा बीटा कैनिफॉस का स्प्रे करें तो इससे आपके आलू का नंबर ऑफ आलू की संख्या बढ़ेगी
और आप कैल्शियम, बोरॉन ये दे रहे हैं, तो इससे आलू का साइज बढ़ेगा, आपका शाइनिंगदार आलू पैदा होगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कृपया ये भी बताइए कि जैविक तरीकों से भी कैल्शियम और बोरोन की पूर्ति की जा सकती है आलू की फसल में? जैविक तरीके के लिए अगर फार्मर जाते हैं तो आप वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर डाल सकते हैं, लेकिन जितना मात्रा चाहिए उतना उनसे नहीं मिल पाता, उतना खाद उपलब्ध नहीं वो बता उतनी मात्रा में कि उतने कैल्शियम की ये पूर्ति कर सकते। खाली जैविक तरीके से आप टोटली नहीं कर सकते क्योंकि उतना उपलब्ध ही नहीं। तो अनुज जी, कृपया ये भी हमारे किसान भाइयों को बताइए कि क्या कोई सरकारी योजना या सहायता उपलब्ध है जिससे हमारे किसान भाई इन पोषक तत्वों की पूर्ति कर सके अपने आलू की खेती में? हाँ, सरकारी पहले जैसे जहाँ की जमीन के पीएच ज्यादा थे वहाँ जिप्सम डालते थे, तो जिप्सम में भी कैल्शियम होता है ना, तो वहाँ से कुछ आपको अगर आप जिप्सम सरकारी योजनाओं के द्वारा मिलता है वो लेके भी आप किसान भाई डालेंगे तो वहाँ से भी कुछ कैल्शियम की पूर्ति होगी और सिंगल सुपर फास्फेट से भी कुछ पूर्ति होगी। बाकी जो मेन फसल का टाइमिंग होता है तो वहाँ आपको डालना ही पड़ेगा कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम डालना ही पड़ेगा। वो सोर्स आप देख लीजिए, किसान भाई वो सोर्स को यूज करें। और यारा का जो कैल्शियम है, अभी तक दुनिया में सबसे पहले यारा ने ही कैल्शियम नाइट्रेट बनाया, यारा लीवा नाइट्रा वो जो अभी आ रहा है, कैल्शियम सबसे पहले यारा ने ही बनाया है। बिल्कुल। अच्छा अनुज तिवारी जी, आप बहुत सारे किसान भाइयों से रूबरू होते हैं, मिलते रहते हैं, फील्ड में भी आप बहुत रहते हैं, तो क्या आपके पास ऐसे किसी किसान भाई का कोई उदाहरण है जिन्होंने इन दोनों ही पोषक तत्व यानी कि कैल्शियम और बोरान का सही उपयोग करके बेहतर उत्पादन प्राप्त किया हो, यानी कि अपनी आलू की खेती बहुत अच्छी प्राप्त कर अच्छा मुनाफा पाया हो? अभी यहाँ पर जो भी हमारे फार्मर्स हैं, मैक्सिमम फार्मर इसको यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे हाथरस में, अलीगढ़ में जिन किसानों से हमारा रेगुलर टच है, हम मिल रहे हैं उनसे, आलू में हम पहले भी काम किए हुए हैं, तो वो फार्मर इसको ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। स्पेशली वो फार्मर जो आपका प्रोसेसिंग ग्रेड का आलू उगा रहे हैं। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मथुरा जिले में पैप्सिको इंडिया ने एक फैक्ट्री लगाया है चिप्स का, तो वहां पर जो भी आलू जाता है वो चिप्स के लिए जाता है। तो चिप्स के लिए जो आलू जाता है उसमें ये सारी चीजें देखी जाती है कि इसके अंदर आलू के बीच में कहीं कट ना हो, अंदर से कहीं होल ना हो, अंदर से कहीं खाली ना हो, आलू के अंदर शुगर लेवल कम हो, आलू के लेवल अंदर स्टार्च का लेवल ज्यादा हो। तो ये तभी ये चीजें सारे पैरामीटर तभी पूर्ति हो सकती है जब हम खेत में पोषक तत्व में संतुलित मात्रा में दें, जितना जरूरत है उतना दें। तो वहां पे कैल्शियम आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसलिए किसान भाइयों, आपसे कहना चाहूंगा कि आप अपने आलू की खेती में जो प्रोसेसिंग ग्रेड वैरायटी आप कर रहे हैं, जिनका चिप्स बनता है, फ्रेंच फ्राई बनती है, वो वैरायटी, उनमें कैल्शियम बहुत उपयोगी है। दूसरी फसल में भी जहाँ पे आप डाल रहे हैं उससे आपके आलू का बाजार का भाव दूसरे आलू के बाजार के भाव से अच्छा मिलेगा, क्योंकि उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी हो जाती है। जी, बहुत अच्छा। ऐसे में हम ये भी जानना चाहेंगे ना, किसी किसान चैंपियन भाई का नाम यहाँ बताइए जिसे आप साझा करना चाहें और उनको आपने सुझाव दिया हो आलू की फसल के लिए और उन्होंने आपके सुझाव को मानकर जब खेती की तो उनको बहुत अच्छा लगा, उनका दिल खुश हो गया और उनकी खुशी को देखकर आपका भी दिल गार्डन गार्डन हो गया। किसी ऐसे किसान भाई का नाम यहाँ बताइए ना। हाँ, ये ऐसे किसान हमारे यहाँ पे अलीगढ़ के पास में करौरा गांव है, वहाँ पे हमारे किसान धर्मेंद्र कुमार शर्मा है। उन्होंने आलू की खेत में वो बड़े पैमाने पर आलू की खेती करते हैं, प्रोसेसिंग ग्रेड वैरायटी का भी खेती कर रहे हैं, सीड प्रोडक्शन भी कर रहे हैं। तो वो आलू में हमेशा कैल्शियम नाइट्रेट का यूज करते हैं। अगर आप देखें तो ज्यादातर किसानों को आलू की जो खेती कर रहे हैं उनको जानकारी है, तो कैल्शियम नाइट्रेट का यूज तो कर रहे हैं किसान, लेकिन जो हमें आज में बताना है कि उसका टाइमिंग भी सही होना चाहिए। तो ये जो किसान है हमारे सब अच्छे तरीके से आलू में कैल्शियम नाइट्रेट का यूज कर रहे हैं। बहुत अच्छा। हम श्रोताओं आपको बताना चाहेंगे कि ये खास रेडियो कृषि जागरूकता कार्यक्रम रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्देशित है और ये प्रायोजित कार्यक्रम है यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। और आज हमारे खास मेहमान यानी विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हैं अनुज तिवारी जी, एरिया एग्रोनॉमिस्ट हैं आप वेस्ट यूपी से, यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। और आज आपसे हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो बहुत ही खास है, बहुत ही स्वादिष्ट भी है, क्योंकि आलू की बात हो रही है। जी हाँ, आलू की फसल में कैल्शियम और बोरान का विशेष महत्व क्या है, कैसे है और उसकी कमी से क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, ये बहुत सारी बातें हमने आपसे जानी हैं। लेकिन अब मैं चलते चलते आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि आप हमारे किसान भाइयों को, खासतौर से आज के युवा किसान को, क्या क्या सुझाव देना चाहेंगे ताकि वो इन पोषक तत्व कैल्शियम और बोरान का सही समय और सही मात्रा में उपयोग कर सकें और मुनाफा कमा सकें। मैं अपने किसान भाइयों को एक यही सलाह दूंगा
कि सभी किसान भाइयों जो आप खाद का यूज कर रहे हैं उन्हें संतुलित मात्रा में करें। कोई भी किसान एक दूसरे के देख के नहीं कि इन्होंने इतना खाद डाला हम इतना ज्यादा डालेंगे, ये चीज को न करें। सभी लोग रेगुलर देख के, ट्रेनिंग लेके, समझ के जितना जरूरत है फसल के लिए उतना ही पोषक दें। उसमें आपका कैल्शियम, बोरोन, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, तो जो न्यूट्रिएंट का जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही किसान भाई अपने खेत में देंगे, तो उससे उनका तो खर्चा भी कम होगा, दूसरा उत्पादन ज्यादा आएगा और अच्छी क्वालिटी का उत्पादन आएगा। तो यहाँ पे किसान भाइयों इसके लिए ध्यान देना है। बिल्कुल, और सभी कुछ अगर विशेषज्ञ की राय लेकर करें तो बहुत बेहतर रहेगा। सही कहा मैंने? हाँ, कृषि विशेषज्ञ की राय से के साथ में खेती करें, उनसे बात करके, उनसे ट्रेनिंग लेके, तो क्योंकि उनके पास बहुत साल का इस चीज का अनुभव है, बहुत साल का अनुभव है, क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया होता है इन चीजों पे। तो उनसे अगर आप राय लेके काम करते हैं तो आपको कम खर्च में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन और मुनाफा मिलेगा। बिल्कुल, और हमारे देश का जो किसान है वो यही चाहता है, हम भी यही चाहते हैं कि कम लागत लगे लेकिन किफ़ायती और बहुत ही अच्छा स्वस्थ उत्पाद वो हमें पैदा करके दें। खुद भी उनका परिवार सेहतमंद बना रहे, हमारा समाज, हमारा देश, सभी लोग सेहतमंद बने रहें, और तभी हमारे किसान भाई हमारे देश के अन्नदाता कहलाते हैं। जी, इसके बारे में आपने बहुत अच्छा बताया है कि ये है, किसान अगर इनको ध्यान देता है, करता है, तो उसको अच्छा उत्पादन मिलेगा। बिल्कुल। तो आज आपने बहुत सारी अच्छी जानकारी अनुष तिवारी जी हमारे साथ साझा की हैं। आपका बहुत ही कीमती समय है जो आपने हमारे साथ साझा किया, हमारे किसान भाइयों से बातचीत की। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। हम चाहेंगे कि आप ऐसे ही आगे भी हमारे साथ जुड़े रहें और आलू की फसल और आलू की खेती संबंधी जानकारियाँ हमारे किसान भाइयों के साथ साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद अनुष तिवारी जी। नमस्कार, धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आज आपने आलू की फसल में कैल्शियम और बोरान का विशेष महत्व जाना, लेकिन अभी मेरे पास और समय नहीं है आपसे आज के लिए बात करने के लिए इस कार्यक्रम में, पर ये वादा करके मैं जा रही हूँ कि अगली बार ज़रूर एक और विशेषज्ञ को लेकर आऊँगी, एक और ख़ास विषय के साथ आपके पास ज़रूर आऊँगी जल्द ही। लेकिन तब तक पूजा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।